जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती में। जैसे कि आपको पता है कि हिंदू धर्म में चारों धाम की बहुत ज़्यादा महत्ता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान अपनी मृत्यु से पहले कम से कम एक बार इन धामों की यात्रा ज़रूर करे। ये बहुत पुण्य देने वाली और फलदायी यात्रा होती है चार धाम की। चार धामों में से एक सबसे महत्वपूर्ण धाम है भगवान जगन्नाथ का धाम पुरी में। पुरी उड़ीसा में है। आपको जान के हैरानी होगी कि जगन्नाथपुरी एक ऐसा धाम है, एक ऐसा मंदिर है भगवान का, जहाँ पे भगवान की उस विग्रह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका महाप्रसाद। उनके महाप्रसाद की महिमा इतनी ज़्यादा वर्णित है कि ऐसा कहा जाता है कि उस प्रसाद को आप ज़मीन पर बैठकर ही खा सकते हैं। उसको खाने के बाद आप कुल्ला मत कीजिए, जो भी कीजिए उसको अंदर ही निगल लीजिए। ज़मीन पे एक दाना, एक कण भी नहीं जाना चाहिए। उस महाप्रसाद की ऐसी महिमा है। जब भगवान 15 दिनों के लिए बीमार अवस्था में होते हैं, विश्राम में होते हैं, तो उन दिनों भगवान के महाभक्तों का को सिर्फ सहारा होता है उनके महाप्रसाद का। उनके महाप्रसाद का वर्णन शब्दों में किया जाना आसान नहीं है। आज उनके उस महाप्रसाद के बारे में ही कहानी सुनेंगे। कहते हैं महाप्रसाद के दर्शन मात्र से ही बहुत बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं, और अगर उसका आपको सेवन करने को मिल गया फिर तो क्या ही कहना। तो चलिए सुनते हैं कथा, क्या है जगन्नाथ धाम के महाप्रसाद की। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुँचे और उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच की वार्तालाप का वर्णन उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और आपके उचित भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा हुई। इस आशा से मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे पूछा कि नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहा वर मांग लो। ये सुनकर नारद जी ने विनय भाव में कहा, हे माता, अंतकाल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है। कृपया आप मेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए। ये सुनकर माता लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गईं और कहने लगीं कि नारद, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन किस प्रकार कर सकती हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं अवश्य ही कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ समय के पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवश महामुनि नारद जी को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रिय, तुमने भूल तो बहुत बड़ी की है, परंतु अब किया ही क्या जा सकता है। अतः तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और उसके महिमा को सुनाने मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं कि हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। अब ये सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ
कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है, जो उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दे दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। महाप्रसाद ग्रहण करते ही श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से धरा हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। तभी भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। बहुत मुश्किलों से माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उनसे इस उन्मत्त नृत्य करने का कारण पूछा, तो शिव जी ने इसका कारण बताया। कारण सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, हे स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वैष्णवी है? आज से मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूँगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को भी प्राप्त होगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा करने हेतु वहाँ प्रकट हो गए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा करूँगा और उसे पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। इसलिए यही कारण है कि आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी यानी माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है। विमला देवी माता पार्वती ही हैं। यही कारण है कि कोई भी माँ भक्त प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने ग्रहण नहीं करता। महाप्रसाद की महिमा है कि उसे धरा पर बैठकर ही उस पान किया जाता है। पीने खाने के बाद कुल्ला नहीं किया जाता ताकि कोई भी एक कण भी जमीन पे ना गिरे, नाली में ना जाए। महाप्रसाद की महिमा इस प्रकार है कि कहते हैं अगर भगवान जगन्नाथ का दर्शन किसी कारण ना हो तो भी उनके महाप्रसाद का अगर आपने दर्शन कर लिया तो आपको कई 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। ये है महिमा भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। भगवान जगन्नाथ आपका कल्याण करें और आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान हो। अपनी बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ आपके घर में विराजित हो। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम, जय जगन्नाथ।